इस महिला के साथ जो कुछ हुआ वह आज के समाज की सच्चाई को उजागर करता है। यह भारतीय अभिनेत्री अनीता हसनंदानी है, जो कुछ वर्ष पूर्व मुस्लिम अभिनेता एजाज खान के साथ संबंध में थीं। एक साक्षात्कार में अनीता ने स्वयं बताया था कि एजाज खान उन्हें बदलना चाहते थे, परंतु उन्होंने स्वयं को बदलने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। बाद में वर्ष 2013 में अनीता ने एक हिंदू युवक रोहित रेड्डी से विवाह किया और पिछले 12 वर्षों से वे उनके साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसकी व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। उन्होंने यह दावा किया है कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री कार्यालय में ईद मनाई जाती थी, किंतु दिवाली और होली जैसे अन्य त्योहारों का आयोजन नहीं किया जाता था। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता के हित में मैंने मुख्यमंत्री आवास में ईद मिलन समारोह की परंपरा को समाप्त कर दिया। योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की सही भावना को प्रकट करता है। या तो सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाने चाहिए, अन्यथा कोई भी धार्मिक आयोजन सरकारी स्तर पर नहीं होना चाहिए। क्या आप योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का समर्थन करते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें भारत को चीन से सीखने की आवश्यकता है? चीन के एक पूर्व मंत्री पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा और उसे फांसी की सजा दी गई। अब भारत की चौंकाने वाली स्थिति पर ध्यान दीजिए। इस व्यक्ति का नाम शर्जील इमाम है और यह देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में वर्तमान में जेल में बंद है। साल 2020 में इसने अपने भाषण में भारत के 8 राज्यों को भारत से अलग करने की बात कही थी और 2025 में जेल में बंद होने के बावजूद चुनाव लड़ने के लिए इसने सुप्रीम कोर्ट से 14 दिन की जमानत मांगी थी। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप हो, क्या उसे चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए? यदि हमें चीन का मुकाबला करना है और चीन जैसा सशक्त तथा प्रभावशाली देश बनना है, तो सबसे पहले हमारी कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट को महात्मा गांधी की याद आ गई? दरअसल राहुल गांधी ने महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि महात्मा गांधी स्वयं को अंग्रेज अधिकारियों का वफादार सेवक कहा करते थे। तो क्या आप महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों का नौकर कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आपकी दादी इंदिरा गांधी ने भी वीर सावरकर की प्रशंसा की थी, इसीलिए स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास भूगोल के बारे में जानकारी जुटाइए जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। अंत में राहुल गांधी को अदालत ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में उन्होंने ऐसे बयान दिए तो न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। तुर्की की ओर से भारत को लेकर 2 ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनकर हर भारतीय आश्चर्यचकित रह जाएगा। पहली खबर पर ध्यान दीजिए। भारतीय लोग छुट्टियां बिताने के लिए तुर्की जाया करते थे, परंतु इस वर्ष उनकी संख्या पहले की तुलना में काफी कम रही है। अब दूसरी खबर पर ध्यान दीजिए। तुर्की जाने वाले भारतीयों में कमी जरूर हुई है, लेकिन फिर भी सिर्फ 4 महीने में लगभग 90,000 भारतीय पर्यटक तुर्की घूमने गए। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो ऐसे देश में पर्यटन करने जाते हैं जो भारत का विरोधी रहा है। याद कीजिए, तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में भारत को बदनाम करने के लिए कश्मीर मुद्दा उठाया था। उसने पाकिस्तान को हथियार भी दिए ताकि वह भारत पर हमला करे। यहाँ तक कि भारत नेपाल सीमा पर तुर्की कई मस्जिदें बनवाकर अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें ऐसे देश में घूमने जाना चाहिए जो हमारे ही देश के खिलाफ साजिशें रचता है? जब यह ब्रिटिश महिला भारत पहुंची तो एयरपोर्ट पर उनके साथ एक अजीब घटना घटी। इनका नाम फ्रांसिस्का ऑनर्सिनी है, जो ब्रिटेन में हिंदी की प्रोफेसर हैं। इन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कई बार भारत के कानूनों का उल्लंघन किया है। रिपोर्टों के अनुसार यह महिला अपनी रचनाओं में भारत विरोधी और हिंदू विरोधी विचारों को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। भारत सरकार ने इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया और जब यह 20 अक्टूबर को भारत पहुंची तो एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस भेज दिया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्हें अपने ही खर्चे पर वापस भेजा गया ताकि भारत सरकार का एक भी पैसा व्यर्थ न हो। क्या भारत सरकार का यह निर्णय उचित था?